नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 और नेटवर्क 18 के इस न्यूज़ टेलीविज़न पर आज हम बात रेडियो की करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीविज़न पर हम बात रेडियो की क्यों करने जा रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। एक फिल्म आ रही है रेडवा 2। रेडवा ये रेडियो का आप कहें बिगड़ा हुआ रूप है, पंजाबी में रेडवा कहते हैं, और एक फिल्म आ चुकी है ये पहले 2018 में, और अब इसका दूसरा पार्ट आ रहा है रेडवा रिटर्न्स। और इस वक्त मेरे साथ इस फिल्म की प्रमोशन के लिए नेटवर्क 18 पर मौजूद हैं द ग्रेट खली दलीप सिंह राणा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ हैं माहिरा शर्मा, कश्मीर से हैं लेकिन पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलती हैं। और इसके अलावा आपका जाना पहचाना चेहरा नव बाजवा साहब, जिनको आप पंजाबी फिल्मों में ना केवल एक्टिंग करते देखते हैं बल्कि लिखते बहुत अच्छा हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। शुक्रिया। तो बाजवा साहब जी आया नू। थैंक यू भाजी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। जो ये रेडवा तुसी दूजा लाया है, इसमें उस वाले की कंटिन्यूशन है ये पहले वाले की, और मतलब बेस क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ टाइम से संबंधित है, जो मैंने ट्रेलर देखा। जी। 2018 से अब कहाँ पहुँच गए आप इसमें? सर, जो रेडवा 1 आई थी वो 2018 में आई थी और फिल्म काफ़ी पसंद की गई थी। और ये पहली पंजाबी फिल्म थी जो टाइम मशीन पे थी, टाइम ट्रेवल पे थी जी। और हम उस फिल्म में करंट टाइम से 2018 से 1955 में पहुंच जाते हैं। हाँ। 1955 और फिर एंड में 2255 में वो जो 4 ट्रैवलर्स हैं, गुरप्रीत कुग्गी जी, मैं, BN शर्मा, सिंदर सत्ती, हम वहाँ पहुँच जाते हैं जी। जहाँ पे वो ख़त्म हुई थी। रेडवा रिटर्न्स वहीं से शुरू हो रही है। हाँ। और हम 250 साल आगे का पंजाब, चंडीगढ़, इंडिया कह लीजिए, हाँ। एक दुनिया दिखा रहे हैं। हाँ। और उसके बाद 1000 साल पीछे का, जब मोहम्मद गजनी साहब ने हमला किया था अराउंड दैट टाइम, 980 1000 के टाइम, उस वक्त को दिखा रहे हैं। मतलब 2055 से लेकर, हाँ जी, 955, मतलब आप कहें कि 1200 साल पीछे चले गए। अच्छा। तो ये दो फिल्म में टाइम मशीन पे, टाइम ट्रेवल पे है। तो कॉमेडी फिल्म है, साइंस फिक्शन है, लेकिन तथ्य जो हैं वो बिल्कुल सही उस तरीके से बनाई गई है इस फिल्म को कि आप अगर साइंस समझते हैं और आप थियोरेटिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो उसकी पढ़ाई, उसकी रिसर्च को इसमें दिखाया गया है, तो आप वो समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। और इसी तरीके से ये कहानी, इसका मैं ट्रेलर देख रहा था अभी, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको कहाँ आपने बाहर कहीं हॉलीवुड में जाके शूट किया? नहीं सर, जैसे कि बात हो रही थी, ये सारी फिल्म पंजाब की धरती पे बनी है। पंजाब के टेक्नीशियंस, पंजाबी टेक्नीशियंस ने बनाई है। और मेरा यही था सर कि मैं मुंबई नहीं, इस फिल्म के एक भी फ्रेम के लिए मैं मुंबई नहीं गया। अच्छा। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसे कंसीव कर सका। और बहुत मेहनत की सर सबने, क्योंकि जब मैंने VFX पे फिल्म शुरू करनी थी, CG पे, तो पहले खुद ही 1 साल पढ़ाई करनी पड़ी कि डायरेक्ट करनी है। देखिए, लिखने वाले, अभी मैं भी लिखारी हूँ, मैं भी राइटर हूँ, तो मैं लिख देता हूँ। हमने लिख दिया कि 50वीं मंजिल से कोई कूदा और गाड़ी पे गिरा, पर एज अ डायरेक्टर जब उसे शूट करना होता है तो 50वीं मंजिल से वो इंसान फेंकना और गाड़ी पे गिरना, ये बहुत अलग चीज़ होती तो है। आप जैसे स्टोरी लिखते हैं, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, सब कुछ? जी, आप ही सब लिखते कुछ, हैं? सब कुछ सर, सब कुछ, तो एंटायर जी। तो ये जो टाइम मशीन वाला जो कंसेप्ट है, अगर हम, क्योंकि पंजाबी फिल्म है और पंजाबी फिल्मों में मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई इस टाइप की फिल्म बनी हो, तो वो आपके जहन में कैसे आया? और जो पहली फिल्म 2018 में आपका आया था, तो उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला था? सर, मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट बन सकता है, सिर्फ आप उसको अपनी संस्कृति से जोड़ते कैसे हैं, ये मायने रखता है। मैं अच्छे सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि ये दुनिया में हर जगह रिलीज़ हो रही है, और ये एकमात्र एक ऐसी फिल्म है जिसमें रेडियो से, रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू टाइम ट्रेवल साबित किया गया। अच्छा। ऐसी जितनी भी टाइम मशीन पे फिल्में बनी हैं, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में भी, रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू टाइम ट्रेवल नहीं हुआ। तो वो थ्योरी बिल्कुल सही है। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एक जहन में आई, 108.55 जी। वो एक तारीख के रूप में मुझे दिखी। अच्छा। कि 108 मतलब 10, 8 मतलब अगस्त, 8वां महीना, और 1955 एक साल। जी। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और ये 4 किरदारों को फिर मैंने बुनना शुरू किया। एक आम 4 किरदार जो चंडीगढ़ में रहते हैं, और उनके साथ क्या होता है कि वो ट्रैवल कर जाते हैं 55 में, जब देश को आज़ाद हुए सिर्फ कुछ ही साल हुए थे। तो वो लोगों को चीज़ बहुत अच्छी लगी।
वो ट्रैवल एक अलग बात है, आप एक अलग दुनिया देखते हो उसमें जी। और ये बड़ा फैसिनेटिंग सा टॉपिक है, आपको भी पता है कि हर इंसान सोचता है कि काश मैं अपने परदादा को देख पाता या आने वाले समय में अपने बच्चों के बच्चों को देख पाऊँ। तो ये बड़ा, और यार दुनिया में कुछ तो भी वो कर वहाँ पाऊँ। पे पहुँच गए उस समय में और वो सब देख पा रहे थे। वो जी, वो उस समय में फंस गए, जी, मैं ये कहूँगा। जी। तो वो उस समय में फंसे। तो हमारे साथ द ग्रेट खली हैं, जी, दलीप जी। सिंह राणा साहब। आप पहले पार्ट में थे इसमें? नहीं, पहले तो फिर आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में नहीं, मैं- बाजवा साहब के साथ जाकर फंसे? मैं आपको बताता हूँ क्या है कि हम 4 किरदार जो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, जी। जब हम फ्यूचर में पहुंचते हैं तो कुछ नए किरदार वहाँ मिलते हैं हमें हाँ। आने वाले वक्त में, हाँ, हाँ, जिसमें हमने पंजाब की पहली AI रोबोट को इंट्रोड्यूस किया है, हाँ। नमन को, फिर जसवंत राठौर हैं, फिर परमवीर हैं। तो जब हम अपने वक्त में पहुंचने के चक्कर में हाँ। मशीन से कुछ करते हैं छेड़छाड़, तो हम इनके वक्त में पहुंच जाते हैं। अच्छा। जहाँ पे आपको मोहम्मद खान के रोल में खली साहब दिख अच्छा, रहे ये हैं, पीछे ले गए आप? पीछे ले गए। हाँ, हाँ। और राजकुमारी रत्ना के रोल में माहिरा शर्मा है, और योगराज सिंह भी हैं महाराजा वीर सिंह के रोल में। हाँ, मैंने देखा, उनको जी, भी जी, देखा जी, और इनको भी देखा। इनके बारे में तो जो ट्रेलर में कहा है कि आदमी नहीं है ये। क्या है, आप ही बोलो, मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इनके हाथ की रेंज में बैठा हूं मैं। जी, उसमें किसी से पूछते हैं BN शर्मा साहब कि ये मोहम्मद खान इंसान कौन, ये कौन है मोहम्मद खान? हाँ, हाँ। तो कहता है जी वो इंसान नहीं, वो तो बहुत बड़े बहुत बड़े इंसान है, जुड़िए भी, मैं क्या बोलूं। और वो किसी भी इंसान को बीच में 2 टुकड़े कर देते हैं। और ये वाला जो लाइन है ये राणा साहब के ऊपर सूट करते, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान पे बोलेंगे तो वो नहीं करेंगे। आपने हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है, बहुत बड़े WE के जो रेसलर्स हैं उनके साथ काम किया है। अपनी पंजाबी ये पहली फिल्म है ना? पंजाबी मेरी पहली फिल्म है और मेरे को बड़ा अच्छा एक किरदार लगा है कि भी एक राजा महाराजा होता हूँ मैं, और बहुत बार मेरे को ऑफर मिली, लेकिन आई डोंट नो कि मतलब कभी मतलब बना नहीं, मतलब कि मैं करूँ, टाइम भी नहीं था। और ये तो मेरी किस्मत थी सर। बाजवा का मतलब एक जैसे बोलते ना, एक प्यार खींच के लाया कि भी आप करो, अच्छा रहेगा। मैं कहा, ठीक है। हाँ। तो अब कश्मीर कहते हैं कि कश्मीर की कली फिल्म तो देखी होगी आपने, है ना? और कश्मीर से आपके यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है, जी, नाम तो सुना होगा आपने, माहिरा शर्मा। जी मैंने नाम नहीं, मैंने तो इन्हें देखा बहुत है। हाँ, क्योंकि तो मन इन्होंने मुस्कुरा रही हैं जी, क्योंकि तो इन्होंने माहिरा आप हाँ इस जी। वक्त खली जी के साथ बैठी हैं, नौ साथ में हैं, तो ये कश्मीर से जो पंजाब की यात्रा ये कैसी रही आपकी? पंजाब में जम्मू कश्मीर के पास ही आता है पंजाब, तो ज़्यादा दूर है नहीं। तो बचपन से ही हम यात्रा करके वापस पहुंच जाते थे, लेकिन अभी टाइम ट्रैवल करके हम तो काफ़ी यात्रा करते करते पीछे पहुंच गए हैं फिलहाल। तो अच्छा एक्सपीरियंस था सबके साथ, मतलब इनके साथ भी शूट करने का एक्सपीरियंस नया था कुछ एक्टिंग में। और नव ने हमें राजकुमारी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया, वो भी कुछ हमारे लिए नया था। और पंजाबी के साथ उर्दू उसमें हमने डाली है। अच्छा। हाँ जी, वो पुराने ज़माने की पंजाबी तो है, हाँ। लेकिन उसमें उर्दू भी डाली गई है, हाँ। ताकि फारसी भी है। उस ज़माने के हिसाब से उस लैंग्वेज period को भी का वैसे हिसाब रखा से, गया है। हाँ, तो वो करके और परफॉर्म करके और सेट में इन सब लोगों के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। जी, तो आप ने इस फिल्म में पहली बार एक्टिंग की है या इससे पहले भी आप करती रही हैं, जो दर्शक आपके बारे में कम जानते जी, हैं? मैं माहिरा को मेरे ख्याल से बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है और ये बहुत बड़े पदर पे उस शो में जब आई थी जी। और सबने देखा था, सो एज मी। जी। उस वक्त मैं लिख रहा था फिल्म, हाँ। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने उस वक्त देख के इनको मैंने कहा यार ये राजकुमारी रत्ना लगती हैं। जी, तो राजकुमारी जी से गुजारिश हम ये करेंगे कि आपके जो बाल हैं ये थोड़ा सा माइक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा बाल आप हमारे director- राजकुमारी डिस्टर्ब तो करेंगे ये चीज़ें। अभी ठीक है जी? हाँ, अभी Okay. आपका जो ऑडियो है इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब बेहतर है अभी? अब हाँ, बिल्कुल Okay जी। बेहतर है। और हम तो ये कहेंगे कि जो कश्मीर से पंजाब आप आ गए, आप की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है वैसे? मैं जम्मू, हम पहले कश्मीर रहते थे, फिर हम जम्मू शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद मेरी फैमिली मुंबई में रहती है, तो हम मुंबई चले गए। फिर उसके बाद मुझे भी टाइम ट्रैवल का काफ़ी शौक है, तो मैं टाइम ट्रैवल अभी करते जाना हुआ करते असल में? हाँ नहीं, अभी करूँ, इसमें तो हुआ है क्या? इसमें हुआ है
हुआ है? फिल्म में तो हुआ है। फिल्म में हो गया है। वैसे ट्रैवल करने का मुझे बहुत शौक है, तो मेरी फैमिली ऑलरेडी मुंबई में रहती थी, तो फिर उसके बाद मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे करना तो यही है। जी जी। तो वो फिक्स था। तो फिर उसके बाद शुरुआत हो गई मुंबई से, फिर पंजाब, पंजाब से मुंबई अभी साउथ भी जाएंगे। जी जी, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाजवा साहब, जो फिल्म है या अब जो कोविड के बाद OTT का दायरा जो खुला है, अब ग्लोबल विलेज हो गया है। जी। अब पहले ये संसाधन अपने पास नहीं थे जी। अब पूरी दुनिया की आप अच्छी अच्छी फिल्में देख सकते हो, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। की आप सीरीज़ देख सकते हो। तो इससे कितना फ़ायदा जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको हो रहा है, कितना फ़ायदा टेक्नीशियंस को हो रहा है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बस पहले बिना किसी ग्रामर को कर देते थे। नहीं, अब बहुत जब- फ़ायदा हो रहा है जब सर, बहुत है। अब देखते हैं हम बाहर का नहीं। जो काम है, इटालियन काम, फ्रेंच का, इंग्लिश का, तो लगता है कि हर एक शॉट का कोई ना कोई मायने है। तो वो कितना सिखा रहा है हमें। सर लाइब्रेरी तो है ही ना। OTT प्लेटफॉर्म को मैं तो लाइब्रेरी की तरह ही लेता हूँ। एक आपका नॉलेज बेस है, आप देखते हैं, आप समझते हैं, हर लैंग्वेज को आप देख पा रहे हैं आज की डेट में। और उससे भी बड़ा फ़ायदा टेक्नीशियंस को हुआ है, आर्टिस्टों को हुआ है। क्योंकि पहले जब फिल्में बनती थी तो बहुत चुनिंदा फिल्में थिएटर में उतारनी, क्योंकि वो पैटर्न ही अलग है। आप प्री करते हो, फिर शूट, फिर पोस्ट करते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, फिर सिनेमा फाइनल होने हैं, फिर लिस्टिंग। इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और आजकल OTT पे आप समझते हैं वेब सीरीज़ आ गई हैं, कितने नए टैलेंटेड आर्टिस्ट उसके थ्रू लोगों के सामने आ रहे हैं जो बड़े पर्दे पे बाद में आ रहे हैं। कितने टेक्नीशियंस को काम मिल रहा है, उनका घर चल रहा है, जो शायद एक फिल्म बनने के बाद घर पे बैठते थे, आज उनके पास वक्त नहीं है। क्वालिटी वर्क हो रहा है उसमें। क्वालिटी वर्क तो सर देखिए, वो उसके भी दो सेक्शन है, क्वालिटी वर्क भी है और नहीं भी है। क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी डिमांड बढ़ रही है, ये बात डिमांड एंड सप्लाई की है। आज हम रात को बैठते हैं तो शायद केबल टीवी की जगह कोई OTT लगा लेते हैं, क्योंकि अपनी चुनिंदा फिल्म देख सकते हैं या प्रोग्राम देख सकते हैं। तो एक एडवांसमेंट तो हुई है, और उससे भी बड़ी हम लोगों के लिए हुई है कि आज हम फिल्म बनाते हैं तो हमारी डिजिटल वैल्यू बढ़ गई है। थिएटर से अगर कुछ एक कलेक्शन होती है, वो अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो जितने का वो प्रोडक्ट है, तो आप डिजिटली उसको रिकवर कर सकते हो। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, उनके लिए बहुत प्लस हुआ है। आप ऐसे के पास आएंगे माहिरा, अब आने वाली जो फिल्में होंगी आपकी, उनमें आप किस तरीके के किरदार अदा करना चाहेंगी? फेवरेट कौन से ऐसे रोल हैं जिनको आप चाहेंगे कि मैं इसको पर्दे पे उतरूं इस रोल में? फ़िलहाल मैंने एक चीज़ की है जो मुझे करनी थी। मेरी वेब सीरीज़ आ रही है गैंग्स ऑफ गाज़ियाबाद। अच्छा। तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी सब हैं उसमें। तो उसमें मैं एक सिंपल और बहुत ही इनोसेंट लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो उसकी बात तो हम खैर बाद में करेंगे। बाकी काम मुझे सब करना है एज ए एक्टर, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, मुझे सब करना है। सब बीइंग अ एक्टर आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। जी। आर्टिस्ट के तौर पर राणा साहब, आप खुद को कैसे पाते हो? क्योंकि रेसलिंग में तो आप सर्वश्रेष्ठ जो हैं रेसलर उनमें से एक हो। आर्टिस्ट के तौर पे कितने आप नंबर दोगे? क्योंकि एक्टिंग तो ज़बरदस्त लगती है हमें। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके जहन में क्या? देखो, मेरा प्रोफेशन है ओवर रेसलिंग, उसको मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ। दूसरा जो एक्टिंग है, एक्टिंग मेरे को पता है कि जो मेरे को जिस पे मैं नंबर 1 नहीं हो सकता, वो मैं काम करना नहीं चाहता। अगर मिल जाए तो फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, पर लेकिन बहुत शौक भी नहीं है कि मैं फिल्म ही करनी है। जैसे लोग भागते हैं, जैसे मायरा शर्मा ने बोला कि भाई मैं तो एक्टिंग ही करनी है, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं तो यही करनी है बस। तो मेरे है ना, सो मैं मतलब एज ए मतलब रेसलिंग पे मैं नंबर 1 था मैं। हाँ। और बॉडी बिल्डिंग करी, वो भी नंबर 1 पे था मैं। हाँ। तो मेरे को उस पर ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। मेरे को ऐसा नहीं मतलब जो बीच का काम ना हो, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो ना वो सोचना चाहिए, हाँ। ना उस पर अपने एफर्ट लगाना चाहिए। मैं बोलूँ मैं तो भाई हीरो बनना है, मैं हीरो नहीं बन सकता। तो जब माहिरा आप पहली बार जब इनसे मिली थी द ग्रेट खली से, तो क्या आपको लगा था, क्या एहसास हुआ था? मतलब ऑब्वियसली उनको WWE में देखा, उनके साथ काम करना तो एक अपने आप में ही एक वैसी चीज़ होती है कि आपको मौका मिल रहा है काम करने का। पहले तो मैं थोड़ा डर रही थी, लेकिन जब उनके साथ मैंने काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ही इज़ रियली स्वीट। जी जी। क्या था वो पुक्की?
नहीं बोलो। कुछ शरारतें करती थी क्या माहिरा, मतलब क्या कहेंगे आप? शर्त जब मेरा शूट होता था बाजवा पता नहीं कहाँ, मतलब ये कहता है वहाँ शॉट है उनका, तो इसलिए मेरे साथ शूट ही नहीं कुछ हुआ, मतलब है ना। तो अच्छा, आप अकेले करवा लिया इन्होंने? अकेले शूट करते रहे, कहता भी वहाँ सीन चल रहा था, मैं सुता रहता था ट्रेलर पे, ये ना मैं चलो ये करो सीन भाई। जब मेरे पास मेरे को बोलती भी आपका शॉट है, रेडी है शॉट, फिर मेरे आगे तो बंदे खान मेरा रेडी, मतलब तो मेरे को तो कुछ दिखाया नहीं, मतलब मायरा खान पता नहीं कहाँ शूट करते रही है। मायरा शर्मा, सॉरी मायरा शर्मा, बिल्कुल मायरा शर्मा। ये तो गलत की आवाज साहब आप, ये तो चीटिंग। सर क्या सर आप भूल गए इतना खूबसूरत सीन जहाँ आप कहते हो बंदे खान, ये तूने ठीक नहीं सीन किया। से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे जब आप शूटिंग कर रहे थे ना, तो इनके सारे जो मेरे को बोलेगा तो आप सोलो ले लिया सर, आप इनसे पूछें। और शूटिंग के दौरान आपने माहिरा शर्मा के साथ इनका मैं पूरी बात बताता हूँ, सारा आपने चीट करके किया। आप सिर्फ इनसे पूछें कि अपना, कह रहा हूँ सर सर अपना सबवे ये इनको क्यों देते थे? अच्छा सर प्लीज तो सारे राज मत खोलो यार, अभी सबके सामने मत बोले करो। वैसे जो मैं सोच रहा था, मेरे क्या पता मेरे साथ भी कोई शूट हो जाए, कुछ ना कुछ सीन बना ले, और कोई सीन नहीं आया, मतलब सबे खा गए, मतलब अगले पार्ट में शुरुआत ही इससे करूंगा। अच्छा सबवे से नहीं, आपके साथ सीन से। मतलब इसका हम मान के चलें कि पार्ट 3 भी आएगा जी, तैयार है, स्क्रिप्ट रेडी है। अगेन नाम रखेंगे जी, कह सकते हैं रेडुआ अगेन। रेडुआ रिटर्न नहीं, तो इसका रेडुआ अगेन। हाँ, रेडुआ अगेन जी, ये अनाउंसमेंट हो गई। अभी जब आप लेखक के तौर पे सोचते हैं, जी तो सर। जैसे ये वाला जो कंसेप्ट है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नया है, बहुत सारी जी, इसमें हॉलीवुड जी, की फिल्में जी, भी आ बनी चुकी हैं, हैं, हिंदी बहुत की आ भी बनी है, और अच्छे डायरेक्टर्स राइटर्स की बनी है, और आप पंजाबी में पहले हो। तो अब आपके जहन में ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप कहो कि ये सब्जेक्ट जो है मैं लेके आना चाहता हूँ? देखिए सर, एक तो मैं शुरू कर रहा हूँ अगले महीने ही फिल्म, उसका नाम है मधानिया। किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया। मधानिया एक शब्द है जो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ा फेमस है, हाय ओ मेरे डाडिया रब्बा। तो वो नीरू बाजवा जी है और देव करोड़ है और पूनम ढिल्लो जी, काफ़ी अच्छी कास्ट है, उनके साथ शुरू हो रही है। वो एक इमोशनल सब्जेक्ट है, बहुत खूबसूरत है, पारिवारिक है, 2 परिवारों की कहानी है, वो भी मैं लिखता हूँ, जैसे मैं उसी पे आ रहा हूँ। और मैं कुछ एक्शन फिल्में भी लिखता हूँ। एक मेरी फिल्म है ऑन ड्यूटी, तो वो एक एक्शन फिल्म है। ये भी पंजाबी है? जी पंजाबी, सारी पंजाबी हैं, सारी फिल्में पंजाबी हैं। 21 फिल्में मैंने लिखी हुई हैं। अब अगर मैं सब्जेक्ट ऑन एयर बताऊंगा तो बहुत से राइटर हैं जो वो सब्जेक्ट सुन के काम शुरू कर देंगे। नहीं तो हम नहीं बताएंगे, हम ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लेंगे। आप जितना मर्जी सर, आइए। तो जो माहिरा हैं ये मतलब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बहुत सारे दर्शक हैं आपको ये देख चुके हैं बिग बॉस में। सर बिग बॉस सीरियल्स, मूवीज भी इन्होंने की हैं काफी। तो बिग बॉस की माहिरा में और ये जो फिल्म का शॉट देने के लिए माहिरा आती हैं जी, इसमें क्या डिफरेंस था? ये मैं बताऊं सर? ये मैं बताऊं कि पहले चलिए पहले इनको बताने दीजिए। मैं मुझे लगता है बिग बॉस में वो माहिरा शर्मा थी, मेरी फिल्म में वो राजकुमारी रत्ना है। अच्छा, ये सबसे बड़ा फर्क था, और यही आर्टिस्ट होता है। क्योंकि जब सेट पे खली साहब भी चल के आ रहे थे तो मुझे ग्रेट खली नहीं, मुझे मोहम्मद खान दिख रहे थे। नहीं, आपने जो किरदार दिए हैं और जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और फिल्म में खली साहब सबसे कहते हैं ना यही कि है, खली साहब कहते हैं कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन सर आप अच्छे एक्टर हैं। क्योंकि आप जो बॉडी लैंग्वेज, देखिए आम इंसान को भी लग रहा है, वो ट्रेलर आपने देखा उसमें वो ग्रेट खली हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो आप थोड़ा उसको हटा दीजिए तो वो मोहम्मद खान दिख रहा है कि एक पर्सिया से आया हुआ और इन्वेडर है। मोहम्मद खान आपने दिखा दिया तो फिर बाजवा साहब की जय जय है। अरे सर माहिरा आप से मुखातिब हूँ अब, कुछ कश्मीर की यादें, कुछ मुंबई की ऐसी चीज़ें और कुछ इस फिल्म से जुड़ी ऐसी चीज़ जो आपको गुदगुदा रही हो? गुदगुदा रही हूँ कश्मीर का तो मुझे खाना, दम आलू और राइस जो हमारे वहाँ के बहुत फेमस है, और पंजाब का काम, और मुंबई मेरी जान। और द ग्रेट खली? मुझे उन्होंने ऐसे देखा, मुझे सुननी पड़ गई। वो आप फिल्म में देखना, फिल्म में हमारी। मिस्टर बाजवा? जी सर। मिस्टर बाजवा, मतलब इनके बारे में कुछ कहना है मुझे? क्या कहूँ?
कह दो निरा इश्क फिर की है। ये इतने सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन मतलब इनको देख के लोग डर जाते हैं। तो इसका फायदा होता है कि नुकसान ज्यादा होता है जी? मेरे को हाँ मेरे को ना नुकसान फायदा, नुकसान ज्यादा है मेरे हिसाब हाँ से। हाँ फायदा तो कम होता है, नुकसान ज्यादा है। हाँ हाँ। क्या नुकसान क्या है? मैं एक फिर याद करवा लोग दूंगा। डर जाते हैं ना, मतलब जो आप लैंग्वेज से पूछ रहे हैं, जिस भाषा से आप पूछ रहे हैं उस हिसाब से डर जाते हैं लोग। एक बार मुंबई से ट्रैवल कर रहे थे ये चंडीगढ़, अच्छा जी। फ्लाइट में। अच्छा तो अब देखा होगा आपने, फोटो खिंचाने तो लोग आते ही हैं जी जहाँ जी पे जी, खली है वहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल फैन बिल्कुल है। बिल्कुल। तो एक ऐसी सुंदर सी महिला आई, उन्होंने इनके साथ फोटो खिंचवाई अच्छा और अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी। उसके बाद भाभी जी का फोन आया था, याद है किस्सा? किसने खिंचवाई थी फोटो साथ में? जो वो भी बहुत अच्छी मैं तो एक्ट्रेस। खिंचाता रहता हूँ, क्या नूरा फतेह थे क्या? हाँ, सनी लियोनी। सनी, अच्छा लेकिन इनको हाँ, पता नहीं था। याद आ तो गया। याद आया। थोड़ा बताओ ना क्या किस्सा हुआ था? या बम्बे से आ रहा था मैं, वो कहीं शूटिंग के लिए आ रहे होने, मतलब ना चंडीगढ़। हाँ तो वो देखे जाए, मैंने कहा यार कोई लग रही है एक्टर, मैं ये पता नहीं कौन है ये। हाँ हाँ सच बता रहा हूँ मैं। तो वो भी ऐसे देखी जा रही है, मतलब कि मैं उसके थे फोटो खिंचाओ यार, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हाँ अच्छा तो या उसको ये होगा शायद ये खींचेगा फोटो, तो मैं जानता नहीं था ओह, मतलब। हाँ, तो मैं तो तो मैं सुता उठा ही था, मतलब ऐसे मतलब ना हाँ। जहाँ से कैन आई टेक पिक्चर, मैंने कहा श्योर। उन्हें फोटो खींच ली। तो मेरे को 2 दिन बंदे ने फोटो भेज दिया फटाफट। मैं कहता भी मैं तू कहाँ मतलब मिला, कहाँ मिला? मैंने कहा किससे मिला? फिर वाइफ का फोन आ गया, हाँ कहता उसको कहाँ मिले? कहता आप सनी लियोनी को। हाँ मैंने कहा यार सनी, ये मैंने कहा सनी लियोनी, मैंने कहा ये हाँ कहते सनी लियोनी कहते। हाँ तो और उन्होंने मेरे को 2 दिन ने बताया था। हाँ हाँ कहते कहाँ मिले थे? मैंने कहा जहाज पे मिले थे। यार मैं तो पहले तो पता होता तो कुछ 2 बातें और करता। मैंने कहा नहीं पर मेरे खली को साहब पता नहीं आपको था। पता ही नहीं सनी लियोनी कौन थी? नहीं पहले मेरे को मालूम, ये तो पता था सनी लियोनी कौन सनी है। लियोनी, पर ये नहीं मैं देखा था भी ये कौन सनी है? लियोनी मेरे को दिमाग पे नहीं था। उसके बाद तो फिर हम अच्छे दोस्त बन गए थे। वाह, आप बिग बॉस में इकट्ठे थे सनी लियोनी के साथ? नहीं, ये अलग सीजन ये था। उनके साथ थे। बाप पे मत जाना। अच्छा वो मैं नहीं उस टाइम एक और उनका भी क्या नाम था? पैम एडिसन समथिंग मतलब आई थी। पैमला एंड्रिस। हाँ वो आई थी उस टाइम हमारे टाइम। अच्छा और वो जो बेवॉच आपकी वाली। दीदी हैं, बाप पे मत जाना, उनका पंजाब हाँ। क्या नाम है? डोली बिंद्रा। डॉली बिंद्रा। अच्छा अच्छा ये डॉली उस वाले जी, सीजन में थे। राइट। देखिए मेरी फिल्म में दोनों उस सीजन उस शो से जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं। इसमें आपके भी बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं। ये चूज कैसे किए? क्योंकि सारे हीरे दिखते हैं पंजाब के। उनके बारे में जो थोड़ी, क्योंकि वो हमारे शो में नहीं आ पाए हैं अभी, जी 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 थोड़ी जी। थोड़ी चीजें। सो गुरप्रीत कुग्गी जी बहुत फेमस एक्टर हैं और बहुत ही शानदार। उन्होंने उड़ के दिखाया। नहीं अभी उड़ के नहीं दिखाया, अब तो उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी करके दिखाई। तो वो पहले पार्ट से ही जुड़े हुए थे। BN शर्मा साहब, सतिंदर सत्ती जी। नए कलाकारों में नमन हंजरा जो AI रोबोट का रोल कर रहे हैं वो ऐड ऑन हुए हैं रोबोट में। जसवंत राठौर जो अपना कपिल शर्मा शो में भी बहुत आ चुके हैं, जो सुनील शेट्टी साहब के बहुत कमाल के मिमिक भी हैं। जी जी जी। देन योगराज सिंह जी। तो ये जो कलाकार हैं बाकी तो यहीं पे हैं दोनों। सबका स्क्रिप्टिंग होने योगराज के सिंह जी का बाद क्या कैरेक्टर है उसमें? योगराज सिंह जी इनके फादर का रोल कर रहे हैं। अच्छा। महाराजा वीर सिंह का रोल, हाँ हाँ जिनके साथ मोहम्मद खान की ऑलरेडी लड़ाई चल रही है उस सन में जहां पे हम चारों टपकते हैं। अच्छा। तो तो हमें तो हिस्ट्री पता है हाँ। कि क्या होना है, हाँ। तो इसलिए हम जुड़ना नहीं चाहते उसमें, लेकिन हमें जुड़ना पड़ता है ना चाहते हुए भी। कहानी का मोड़ इस तरह से है और जब जुड़ जाते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि हम इस हिस्ट्री को ना बदलें, नहीं तो पता लगे कि आने वाले वक्त में हम बचे ही ना। हाँ, जरूर। तो बस इतना सा पूछूंगा कि ये जो फिल्म है ये यहीं पे खत्म हो जाती है या फिर आगे है? नहीं सर, बिल्कुल थर्ड पार्ट है। जैसे पहली में सेकंड पार्ट था वैसे थर्ड भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। और कमाल की बात है उसमें ये दोनों भी हैं। अच्छा। सर तो और माहिरा तो तो इन दोनों में से कोई अच्छा गायक भी है क्या, या आपसे
मतलब गुजारिश करूं तो मैं कुछ आप गुनगुनाओगे हमारे गायक? हाँ। आप है ना गायक? खली सर ने वो सबसे नंबर 1 पे, ये सेकंड पे, मैं थर्ड पे। थर्ड पे, तो थर्ड से चलो शुरू थोड़ा करें। सा स्टार्ट करते हैं। थर्ड का टैलेंट मत देखो, पहले ये third का। कैमरे बंद करने पड़ जाएंगे। कैमरा कोई बात नहीं, अब हम शो की समाप्ति की तरफ हैं। मैं नहीं चाहती शुक्र खराब हो आप लोगों का, तो हम वो नेक्स्ट इंटरव्यू। बाजवा साहब, आपसे ये उम्मीद जी। की जा सकती है, क्योंकि पंजाबी बंदा और गाना ना गावे ये हो सर नहीं सकता। वैसे इदा नहीं है कि पंजाब चिट्ट पुट्टो सिंगर बैठे ने, इदा दी गल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गा तो लेते हैं सर। वो वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब डायरेक्ट करते हैं तो कंपोज बनती है, सब बनता है, तो कई बार डमीज हम भी गा लेते हैं। हाँ, तो हम कहेंगे इरशाद। अब आपको कौन सा, हमारी फिल्म का ही कोई गाना, एक तो खैर अखिल ने रोमांटिक गाना गाया था, पर मेरे को तो रोमांटिक का गा गा सकते लो। हैं, माहौल भी पहली फिल्म का गाना एक हमारी, वो मैं खैर पहले भी मैंने गाया है काफ़ी, और बड़ा फेमस गाना है वो। सोनी पावला जी ने गाया था, तो वो माहिरा के लिए मैं ज़रूर दो शब्द आपके सामने गाता हूँ। माहिरा के लिए गा रहे हैं हाँ जी, क्योंकि वो आप अच्छा। गलत फहमी में मत रहना। अच्छा। सर आपके लिए अलग अलग गा दूंगा। जी जी हाँ। सोहणिओ नाराज कीता नहीं हो, गल दिल दी जे इक कह दियां, वाह। हो तोड़ मोड़ किते सुटोगे ता नहीं, हो तोड़ मोड़ किते सुटोगे ता नहीं, हो थाडे गल नू जे गानी लै दियां। वाह, वाह, मेरे को लग रहा है अब राइटर का हक आप खा चुके हैं। आप डायरेक्टर का हक खा चुके हैं, एक्टर का। अब अगले फिल्म में आप सिंगर को भी। सर मेरा देखिए, मेरा वैसे असल में एक ही गाना मैंने निकाला था, और मैं खली सर के लिए उसकी कुछ लाइनें गा दूंगा, जो मेरा गाया हुआ गाना एज ए सिंगर है जी। अवेलेबल। जी जी जी। सुना यार। हो सोचदा सी बापू किसे महकमे च लगू मेरा पुੱਤ जद होऊगा जवान, की पता सी पतंदर ता रेसलर निकलूगा, पिछे छड़ दूंगा सारा खानदान। वाह 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 वाह। तो जो दर्शक आपको इस वक्त नेटवर्क 18 पे देख रहे हैं जी, तो इनसे कुछ आप खास इल्तिजा करना चाहें, गुजारिश। रेडियो 1 को आप सबने बहुत प्यार दिया था, और रेडियो 2 आप परिवार के साथ जाके देखें। ये फिल्म OTT के लिए नहीं है, ये फिल्म सिनेमा के लिए, क्योंकि इसमें उड़ती गाड़ियाँ, फ्यूचर, एक बहुत खूबसूरत ड्रीम वर्ल्ड दिखाया गया है, और पिछला ज़माना दिखाया गया है, जिसमें आपको खली जी, माहिरा सब देखने को मिलेंगे, और भी बहुत कलाकार। और सबसे खास बात पंजाबी फिल्मों की जो हमेशा होती है, जो इसमें भी है, कि आप ये फिल्म अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं, और आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑकवर्ड मोमेंट हो गया है और हम यहाँ पे ये सीन में क्यों बैठे हैं। जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कि माहिरा गाना गाएगी तो जाऊंगा मैं। माहिरा गाना गाएंगी? कौन सा गाना? मुझसे ये पाप मत करो। दो लाइनें गुनगुना दीजिए, फरमाइश है। हाँ, मैंने पता है ये मुझे आप डरा रहे हैं। नहीं नहीं, डरा नहीं रहे हम, नहीं आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप गाइए। मैं सच में नहीं गाती हूँ। अच्छा, तो कुछ और सुनाना चाहें चलते चलते? एक डायलॉग जरूर आप सबको माहिरा सुनाएंगी, हमारी फिल्म का है। तो उसमें मैं इनसे कुछ बात कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ, और फिर ये बोलती हैं। तो पहले आप कह दीजिए, पहले मैं फिर ये कह कहेंगे। देता हूँ। जी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ और वक्त, किसी और जगह ਵਿੱਚ। सच कहूँ तो थोड़े थोड़े रोंगटे भी खड़े हुए। जी शुक्रिया। यही गुजारिश मैं द ग्रेट खली मेरे से और दलीप सिंह राणा से करूँगा, इस फिल्म का जो डायलॉग आपको याद है। सर कुछ याद है कि मैं बताऊं थोड़ा सा? बताओ, आप बताओ पहले। बंदे खान, वो सूटकेस लेके आ जिसने तुझे गोल्ड मेडल दिलाया है। बंदे खान, वो सूटकेस लेके आओ जिसको आपको गोल्ड मेडल मिला है। मैं देखना चाहता हूँ उसमें है क्या है। वाह, बहुत Thank you. बहुत बढ़िया। ये खूबसूरत टीम, और ये टीम की एक ही गुजारिश है कि ये फिल्म अब थिएटर में जाकर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने इसमें इफेक्ट्स डाले हैं, VFX का कमाल, VFX जी, वो आपको घर के टेलीविज़न स्क्रीन पे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना थिएटर में जाकर आएगा। और
अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फिल्में बने तो घर से निकलना होगा, थिएटर जाना होगा और वहाँ पे फिल्म के साथ साथ पॉपकॉर्न वगैरह जो है वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल आप सब नेटवर्क 18 के इस स्टूडियो में आए और शुक्रिया। आपने खूबसूरत बातें, Thank you. खूबसूरत यादें हमारे साथ शेयर की। टाइम मशीन में आप इसी तरीके से पीछे भी जाते रहें, आगे भी जाते रहें। हमारी you, sir. दुआएं आपके साथ, आपकी टीम के साथ है। बहुत Thank you, बहुत sir. शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो इस खास पेशकश को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि हम यूं गए और यूं आए, क्योंकि नेटवर्क 18 पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।